मैं जिनका इस्तकबाल कर रहा हूं, जनाब मन्नान फराज साहब मुंबई से तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आइए। हाज़िर इकराम, ये मुशायरा किसी की याद से मंसूब है, और जब किसी की याद के हवाले से कोई महफिल सजाई जाती है तो वहाँ कहकाहों की बारिश नहीं होती, बल्कि आँख अश्कवार हुआ करती है। मैं बड़ी गुजारिश करूँगा आपसे, 4 से 5 मिनट लूँगा, ख़ास तौर से वो खत्ते के, वो इलाके के लोगों से। जी जी पढ़ूँगा मैं, जी हाजिर करता हूँ। नूह साहब का एक मेरा बड़ा तवील रिश्ता रहा है। मैं 4 मिसरे, क्योंकि हमारी कमज़ोरी यह है कि हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं, किस लिए बैठे हैं वो यही भूल जाते हैं। कि जब भी देखा कोई खुशरंग नज़ारा मैंने, वाह। कि जब भी देखा कोई खुशरंग नज़ारा मैंने, खुद को माजी के समंदर में उतारा। जब भी देखा कोई खुशरंग नज़ारा मैंने, खुद को माजी के समंदर में है उतारा मैंने, और अपनी अपनी पलकों पे सजा रखा है जुगनू की तरह हर वो लम्हा जो तेरे साथ गुजारा मैंने। अपनी अपनी पलकों पे सजा रखा है जुगनू की तरह। बस इसी तरह सुन लें। एक बार तजदीद साकी साहब की इस मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजा दें, फिर देखें कुछ अच्छी शायरी सुनाता हूँ। हमें संजीदगी की तरफ सफ़र करना है। उस आज के मुशायरे का वक़ार हामिद भुसावली साहब को सुनना है। सुनो दोस्तों, शायरी क्या होनी चाहिए कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हज़रत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। दर्स ये हमको मिला है हज़रत हस्सान से, क्या कहना, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। दोस्तों, आपके मतलब की भी बात होगी, लेकिन चाहता हूँ कुछ संजीदगी के साथ सफ़र किया जाए। आइए कुछ अच्छे शेर सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। अर्ज़ किया कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ। हामिद साहब सुने कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, मैं अंगारों पे चलकर आ हाय गया हाय हूँ। हाय हाय हाय। कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूँ। जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी, उसे मैं खुद निगल कर आ गया ओह, हूँ। जो दुनिया मुझको क्या कहना डसना है, वाह। चाहती थी, दुनिया मुझको, बहुत शुक्रिया, कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूँ। जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी, उसे मैं खुद निगल कर आ गया हूँ। और सुने, 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि आपकी बेदार समातों के हवाले। अर्ज किया है कि माजी के यादों के लश्कर में हलचल करना है। सुने दोस्तों, यादों के लश्कर में हलचल करना है, यानी खुद को पागल शागल करना है। वाह। यादों के लश्कर में हलचल करना है, यानी खुद को पागल शागल करना है। दुनिया थोड़ा और मुझे बर्बाद करे, मुझको अपना इश्क मुकम्मल करना है। दुनिया थोड़ा और मुझे बर्बाद करे, दुनिया थोड़ा और मुझे बर्बाद करे, मुझको अपना इश्क मुकम्मल करना है, मुझको अपना इश्क मुकम्मल करना है। दोस्तों और सुने, अर्ज़ किया है कि देखिए पूरा आलमी मंजरनामा आपके सामने है इस वक्त, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप पहुँचेंगे वहाँ तक। अर्ज़ किया है कि सुलगती आग को नादां बुझी समझते हैं। फिरोज भाई सुने सर, कि सुलगती आग को नादां बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं।
सुलगती चौथा मिसरा लग जाए तो सुने कहां तक आप पहुंचेंगे, वहां तक कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। क्या कहना है, तू वाह। उनको मौत से हरगिज डरा नहीं सकता, तू उनको मौत से हरगिज डरा नहीं सकता, कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। वाह। तू उनको मौत से हरगिज डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो बैठ जा भाई, बैठ जा बेड़िया भाई, ये तो कोई बात नहीं, किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं, जाए हाँ। जल्दी जाए, यहाँ मसला ना हो जाए, जाए सुने दोस्तों, सुने जी। अब मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं और आप उस किरदार तक पहुंचिएगा कि सांस चलने से कुछ नहीं होता। वाह। सुनिए सही सब, कि सांस छलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सच तो यह है कि मर चुके हो तुम तक पहुंचेंगे। सांस हामिद भाई पढ़ता हूं कि सांस चलने से कुछ नहीं होता, सच तो यह है कि मर चुके हो तुम, और सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे उतर चुके हो तुम। कहने, सबको वाह, नीचा दिखाने की जिद। बहुत अच्छे। करता हूं, आप लोग भी जरा एहसास करा दें तो कोई अच्छे जरा और पर एक बार जोरदार तालियां बजा बहुत, कि सांस चलने से कुछ नहीं होता, कि सांस चलने से कुछ नहीं होता, सच तो यह है कि मर चुके हो तुम, सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे उतर चुके हो तुम, इतना नीचे उतर चुके हो। लगता है उस किरदार तक आप पहुंच चुके हैं। एक मतलब पढ़ता हूं उस जिसके लिए मैंने 4 मिसरे पढ़े थे कि सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे उतर चुके हो तुम। एक मतलब पढ़ता हूं, देखें वहां से क्या चिंगारी निकलती है, फिर आगे के शेर पढ़ लूं। अर्ज किया है कि सिर्फ उसका वजूद इतना है, शिरकत कर दें दोस्तों को और पहुंचे उस तक कि सिर्फ उसका वजूद इतना है, चलता फिरता वो एक फितना है। सिर्फ उसका वजूद इतना। वाह, अरे क्या कह दिया, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस्तकबाल करो दोस्तों। हाजिर करता हूं दोस्तों। किसके बारे में कहा जा रहा है आप जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। बहुत समझदार लोग कि सिर्फ उसका वजूद इतना है, वाह 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 वाह, सिर्फ उसका वजूद इतना है कि चलता फिरता वो एक फितना है, चलता फिरता वो एक फितना है। दोस्तों के ऐसे फितनों से हमें कभी कोई परेशानी नहीं रही, क्योंकि हम लोग साबरीन लोग हैं, सब्र करने वाले हैं। कि फरेबो मक्र से मुहजोर शिकारी बनकर, कि फरेबो मक्र से मुहजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। कि फरेबो मक्र से मुहजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। 313 रहे हो या 72, लेकिन ये बहुत शुक्रिया हाजिर करता हूँ बहुत खूब मन्नान भाई। हाजिर करता हूँ दोस्तों, हाजिर करता हूँ कि फरेबो मक्र से मुहजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। दोस्तों क्या होना थी हुकूमत और क्या है, देखें। हाजिर करता हूँ, पढ़े कि ये मैं दूसरे पढ़ता हूँ वो भी अच्छी तरह। अच्छा हाजिर करता हूँ कि फरेबो मक्र से मुहजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। देखिए दोस्तों, दरअसल हुकूमत होना क्या थी और आज क्या है कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। वाह, सुने इस टुकड़े और मजा ने चौथे मिसरे का। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसी पैगाम लिख देना। वाह। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी,
मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। हाजिर करता हूं दोस्तों, हाजिर करता हूं, बहुत अच्छा, इसी तरह सुन ले दोस्तों, हाजिर करता हूं, हाजिर करता हूं, हाजिर करता हूं कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, वाह 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 वाह। मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं। वाह। मन्नान भाई, वो खुद भी शायर हैं, हमारे इंदौर के बहुत खूबसूरत शायर। यकीन जानिए, ये जो नोट है इसके अंदर, ये नोट नहीं, ये पूरे इंदौर का, मैं, मेरे लिए इतना कीमती है कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के शहर से ये इनाम मिला है और मैं उसे पर्स में हमेशा जिंदगी भर रखूंगा अपने साथ। कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो ये कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। दोस्तों, हुब्बुल वतनी सरहद पे सर कटा देने का नाम नहीं है, एक नया गोशा तलाश किया है। आप तायद करेंगे चौथे मिसरे में अर्ज किया है कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के, देखें पहुंचेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। एक सूबा है खास तौर से इस वक्त हिंदुस्तान का जो जल रहा है, सुलग रहा है, कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के, जब भी जी चाहे काट सकते हैं। कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के, जब भी जी चाहे काट सकते हैं। और हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। वाह। पर अरे 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 क्या कहना है। हाजिर करता हूँ, मन्नान भाई फिर पढ़ो शेर। हाजिर करता हूँ दोस्तों कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के, जब भी जी चाहे काट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। वाह वाह। दोस्तों, मायूसी, बिल्कुल बिल्कुल, मायूसी मजहब इस्लाम में कुफ्र है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हर डाइस पे कहा करते थे, उनका जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मायूसी कुफ्र है। कि इसीलिए मैंने ये मिसरे कहे कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा। वाह। रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा। जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। वाह। कि रुख सियासत की, चौथे मिसरे पे ताईद चाहूंगा कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा। जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। और गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, कि गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। देखें, बड़े बड़े हादसात गुजरे, गुजरात का सानिया गुजरा, लेकिन आपके मुस्कुराते चेहरे की अर्ज किया है कि फसल इन लहलहाते खेतों की, वाह, काटने से भी कट नहीं सकते। ये हमारे फिल्म स्टार साहब बैठे हैं, सुनिए तो, कि फसल इन लहलहाते खेतों की, काटने से भी कट नहीं सकती। और जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो, उनकी तादाद घट नहीं सकती। जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो, फसल उन जी बोल, कि फसल उन लहलहाते खेतों की, काटने से भी कट नहीं सकती। और जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो, उनकी तादाद घट नहीं सकती। आखिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी ज़हमतें तमाम पढ़े। सुने दोस्तों, जी बस 4 मिसरे पे इल्मा साहिबा और हामिद साहब को सुनेंगे। सुने दोस्तों, सुन ले। जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों। सुने दोस्तों, बहुत अच्छे। ये चौथा मिसरा। जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। वाह। चौथे मिसरे पे आपके दिल की बात हुई। जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों हैं, अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब।
दोस्तों